ओ मोदी जी हमारे यहाँ के रोड बनवा दे, देख ले एकदम कबाड़ हो गया है, यहाँ लोगन के चलत तक में परेशानी होत है। पर ये हमको शंका लगता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा। नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा। और वो बहुत अच्छा है, सबकी नाम पहुंचा दिया भाई, दिल्ली तक पहुंचाया, आप लोगों तक पहुंचाया। नहीं मना किए तो वो बोलती थी कि अरे बब्बा जी, हम उस समय टीवी खोलते हैं, टीवी देखते हैं हम लोग, वो देखा कहीं साल दिन न देखा टीवी मोबाइल नहीं चलावा, कहे अरे एक दिन हमको शौक लगा है कि हम भी दिखाएं टीवी में। शुरू से हो गए, शादी के पहले से अपना इंस्टाग्राम, ये जो इंस्टाग्राम है, क्या क्या टिकटॉक वगैरह, टिकटॉक ना थोड़ा बड़ा बनाती थी। अच्छा। इसके बाद वो जब शादी होने लगा, शादी हुआ तो ऐसा मिला कि माने वो भी यूट्यूबर थे, उनके दामाद जी, और ये भी, तो उनका सपोर्ट मिल गया उनका, तो अपना ब्लॉगिंग सब करते थे। झगड़ा तो यहाँ होते नहीं रहा। नहीं, हम ये खाना बनावे में कहर रहन की बनावे, भाई ससुराल जावे सीखा पढ़ा कुछ, अब ये नहीं जाने रहन की काम कार करी पे कहीं कि हम तो हमका कुछ न सिखाओ, हम जौन करब तो कैले। हमारे सपना है कि हम वीडियो बनाऊ, तो ये बनाऊबे भी। कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछाल के देखो यारो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं इस वक्त मध्य प्रदेश में हूं। मध्य प्रदेश का सीधी जनपद है यहाँ, और वैसे भी जब मध्य प्रदेश का नाम जहन में आता है तो दिमाग में चलने लगता है कि मध्य प्रदेश पहाड़ों का एक जखीरा है, और हकीकत में है भी। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों अगर मध्य प्रदेश में गांव देश की बात की जाए तो कम से कम 10 से 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक गांव मिलेगा, नहीं कि दूर दूर गांव, और इतने घने जंगल और जंगलों से होते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते। उन कठिन रास्तों से गुजरते हुए प्रयागराज से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके दोस्तों बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश की सीधी जनपद के एक छोटे से गाँव में है। जो वीडियो वायरल किया था लीला साहू जी ने, वो उनके ससुराल का था, यानी कि खड्डी खुर्द का, और वहीं पर खड्डी खुर्द में ही कोई है बगैया टोला। लेकिन इस वक्त हम उनके मायके में मौजूद हैं, और मायके का नाम गंजरी है, चाचा जी ने इशारा किया, गंजरी उनका मायका है। और इस वक्त उनके परिवार के यानी उनके मायके के जो परिजन हैं वो हमारे साथ हैं। ये है भैया लीला साहू जी के पिताजी, और ये हैं लीला साहू जी के दादाजी, और ये हैं लीला साहू जी की माताजी, और ये हैं उनकी लाडली छोटी बहन। यानी कि लीला साहू 3 बहनें हैं। 3 बहनों में सबसे छोटी बहन ये है जो कि अभी अनमैरिड है, और इस समय वो पढ़ाई कर रही हैं। लीला साहू जी दूसरे नंबर की हैं, उनकी शादी हो चुकी है, और उनसे बड़ी एक बहन है, उनकी भी शादी हो चुकी है। तो आइए देर नहीं करते हैं, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल लीला साहू जी का बचपन कैसा था, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कैसे हुई, कितनी हुई, और कब उनकी शादी हुई, और क्या कुछ उनके दिमाग में चला जिससे वो सोशल मीडिया पर उनका वीडियो धमाल मचा रहा है, और आज देश के बहुचर्चित नेटवर्कों पर जमकर धूम मचा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्क में इन दिनों सिर्फ लीला साहू दिखाई दे रही है। उनका एक अनोखा अंदाज जिसमें उन्होंने अपने बघेली भाषा में डायरेक्ट मोदी जी को बताने का काम किया है कि हमारे यहाँ की रोड ऐसी है, इसको बनवा दीजिए मोदी जी। रातों रात वीडियो वायरल हो गया। अब उनके परिजनों से जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल लीला जी का बैकग्राउंड क्या था। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं दर्शकों जी हाँ, हमारा ही रामण नाम साहू है जी। हाँ, ग्राम पंचायत गंजरी, क्षेत्र मंझौली है, और सीधी जिला से। अच्छा, सीधी जिला है जी, जी। मध्य प्रदेश का सीधी जिला। वैसे भैया अगर मध्य प्रदेश का नाम जैसे आता है वैसे भी पिछड़ेपन का एहसास होता है कि यार यहाँ तो बड़ा घना जंगल है। हाँ, शिक्षा उच्छा भी यहाँ पे काफ़ी कठिनाई से करनी पड़ती होगी। हो गया, कठिनाई है, पर स्कूल वगैरह थोड़ा हाँ, अपने गांव में क्षेत्र में जैसे हायर सेकेंडरी तक है हाँ, हो गया, लोग पढ़ने जाते हैं बच्चे लोग। भैया वैसे आपका बैकग्राउंड क्या है, पढ़े लिखे आप थे या फिर कुछ नहीं बच्चों सर, को आपने पढ़ाया? बस 10वीं 12वीं तक किए हैं आप। जी। चलिए ठीक है, यानी कि आप खुद पहले से ही शिक्षित थे, फिर आगे बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 4 हैं। 4 बच्चे जी। 3 बेटियां और 1 बेटा? 1 बेटा। बड़ी बेटी की शादी हो गई? हो गई। उनका क्या नाम था? उनका गीता साहू। गीता साहू। बारूनी नाम है। हाँ, गीता हाँ। गीता बोलते हैं। अच्छा, वो भी पढ़ी लिखी? जी हाँ। उनसे छोटी लीला साहू? लीला साहू।
फिर सबसे छोटी बारूनी साहू, वो अभी सावित्री साहू। सावित्री साहू। बिटिया तो इस समय सोशल मीडिया सहित तमाम बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्कों में धमाल मचा रही हैं। जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। और मेरी जो लीला ही है ना, तो वो पहले से कम ये अपना वीडियो डालती थी, ये करती थी, उसका ये होता था कि माने हम आगे जाएं, हाँ। आगे जाएं। अच्छा, सोशल मीडिया पर काम करने की रुचि लीला साहू जी की बचपन से ही थी? हाँ, शुरू से हो गए, शादी के पहले से अपना इंस्टाग्राम है, क्या टिकटॉक वगैरह? टिकटॉक है, थोड़ा बड़ा बनाती थी। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसके बाद वो जब शादी होने लगा, शादी हुआ तो ऐसा मिला कि माने वो भी यूट्यूबर थे, हाँ। उनके दामाद जी, हाँ। और ये भी, तो उनका सपोर्ट मिल गया उनका, तो अपना ब्लॉगिंग सब करते थे। गुड गुड गुड। अच्छा भैया ये बताएं, लीला साहू जी का क्वालिफिकेशन क्या है? अब 12वीं यहाँ से करवाए थे, यहाँ से 12वीं आपने करवा के 12वीं शादी करवा के कर शादी। शादी कब किया था? 2022 में। 2022 में शादी किया था। उनके बच्चे भी हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी बच्चे नहीं हैं। अभी नहीं। ये लीला साहू जी के पिताजी हैं। इनके द्वारा बताया ये जा रहा है कि हमें बिल्कुल इस बात का अंदेशा नहीं था कि मेरी बेटी एक दिन इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगी, जिसके चलते हम लोगों का भी नाम फेम में आएगा। और इन दिनों लीला साहू जी ने एक वीडियो अपना वायरल करके पूरे देश में धमाल मचा दिया है। और जैसा कि उनके पिताजी के द्वारा बताया गया कि उनकी बचपन से ही सोशल मीडिया पर काम करने की रुचि थी और बचपन से ही वो एक्टिव रहती थी सोशल मीडिया पर। सबसे पहले तो जब टिकटॉक था तो टिकटॉक के समय भी वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी, टिकटॉक में काम करती थी। उसके बाद टिकटॉक पर बैन लगा तो इंस्टा पर आ गई, फिर इंस्टा के बाद यूट्यूब पर आ गई, एक ब्लॉगर बनी। फिर यहीं से लगभग कितनी दूरी होगी ससुराल की? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। यहीं से लगभग गंजेरी से समथिंग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है खुड्डी खुर्द बगैया टोला। तो वहां पर एक यूट्यूबर हैं, तो वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनसे शादी हो जाती है। तो दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है वो बेहद खुशनुमा चल ही रहा था कि बीच में अभी 4 से 5 दिन पहले लीला साहू जी ने एक वीडियो पोस्ट करके इंस्टाग्राम पे धमाल मचा दिया है। तो अभी उनके पिताजी थे। आइए पहले बाबा जी से बातचीत कर लेते हैं, फिर उसके बाद माता जी से और उनकी बहन जी से बातचीत करेंगे। चाचा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कैसे हैं आप? पहले तो हाल चाल बताएं। अरे हो गया, हम लोग अच्छे हैं, जो कुछ है गांव गमई में रहते हैं, लोग अच्छे हैं जो अच्छा। गमई के हिसाब से। वैसे तो लीला जी को देखने के बाद तो लोग बात ये सोच रहे हैं लीला जी कोई हाई फाई परिवार से होंगे, बढ़िया अच्छी खासे लगी। ठीक है, कहना है देखने वाले को लगता है, लेकिन अच्छा। लीला जी के मायके परिवार हाई फाई नहीं है, साधारण रूप में है। और आप दादाजी हैं लीला जी? जी, बब्बा जी। हम बाबा दादा दोनों एक ही बात। हाँ, तो हम लोग बब्बा कहते हैं। आपके कितने लड़के हैं? हम आपसे हमारे 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। लीला जी कौन से लड़के की बेटी हैं? बड़े लड़के के, सबसे बड़े लड़के की सबसे बड़े लड़के की हैं बेटी। हाँ, हाँ। और वो उनके 3 लड़की हैं। एक बारूनी, एक बड़ी का नाम है बारूनी, और दूसरी लीला के लीलावती साहू हैं, और तीसरी के सावित्री साहू है। और जो बड़ा है तो वो लड़का है, बड़ा सबसे बड़ा लड़का है। सबसे बड़ा लड़का? सबसे बड़ा लड़का नेत्रपाल उसका नाम है। नेत्रपाल। और वही पढ़ा लिखत रहा है, आगे तक अभी पढ़ते लाग हैं। अच्छा। हाँ, पे हो गया, अभी शादी उनका नहीं भया है। अच्छा चाचा, जब नातिन आपकी वायरल हुई, जब आपको जानकारी होती है कि नातिन हमारी धमाल मचा रही, इस समय दूर दराज से हम जैसे लोग चल कर आ रहे हैं, घर पर आप लोगों से मिलते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। पर ये हमको शंका लगता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा। नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा। और वो बहुत अच्छा है, सबकी नाम पहुंचा दिया भाई, दिल्ली तक पहुंचाया, आप लोगों तक पहुंचाया। दरअसल कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कभी आपने ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा जहम में ऐसा चलता है कि कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, कुछ गलत ना हो जाए, हमको ऐसा लगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि इस समय आपकी जो नातिन है, आपका तो नाम उन्होंने रोशन किया ही, साथ साथ अपने ससुराल पक्ष का और तमाम अपने नात रिश्तेदारों का, अपने गांव जवार का नाम, अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम उन्होंने रोशन किया है। पूरे देश में इस समय लीला साहू जी की चर्चा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है ना। बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़े गर्व की बात तो ये, सबसे बात नहीं कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, वो दादाजी है नहीं, बाबा बोलिए, दादाजी, बात दोनों बराबर है। उनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बेटी ने सड़क को लेकर सवाल उठाया है, मोदी जी
सड़क बनवा दी। तो दादाजी के मन में थोड़ा सा डर है कि कहीं बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो, कहीं ऐसा ना कार्रवाई ना हो कानूनी कि यार ये बिटिया क्यों जो है ये बवाल खड़ा कर दी, ऐसा कुछ नहीं। यही हमारी शंका है, तो आप लोग बता दिए तो हम संतुष्ट हो गए कि नहीं होगा भाई। बल्कि ये बड़े गर्व की बात है कि किसी बेटी ने सोशल मीडिया के जरिए इतनी बड़ी बात को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत बहुत बहुत। और वैसे भी जनता से नेता होते हैं, नेता से जनता नहीं। तो जनता ही सवाल करेगी ना नेता से। तो लीला साहू जी ने तो एक अच्छा मैसेज दिया है समाज को, जगाने का भी काम किया है, कुछ बताने का भी काम किया है, जागरूक करने का काम किया है उन्होंने कि अपनी आवाज़ को कैसे कहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, कैसे उठाया जा सकता है। बड़े नेताजी के यहाँ तक पहुँचा दिया। आप नम्र निवेदन माने चाहे जो माने, और वास्तविक वो सड़क ऐसा है गंजरी से खड्डी मार के पहुँचे का कि अब क्या बताएं, लागत है कि पलट जाते, बरसात में गाड़ी पलट जाते। अच्छा दादा ये बताएं, जैसा कि भैया से हमने बातचीत की, आपके बड़े लड़के जी से, लीला साहू जी के पिताजी से हमने बातचीत की। भैया ने बताया कि बेटी को बचपन से ही शौक था सोशल मीडिया का। तो आमतौर पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जब बहन बेटियां मोबाइल छूती हैं या मोबाइल में कोई वीडियो बनाती हैं तो लोग नाराज़गी जाहिर करते हैं कि यार मोबाइल ना छू, ये ना करो, वो ना करो, ये सारी। तो आप लोगों ने कभी मना किया? नहीं मना किए। तो वो बोलती थी कि अरे बब्बा जी, हम उस समय टीवी खोलते हैं, टीवी देखते हैं हम लोग, वो देखा, कहीं साल का दिन न देखा टीवी या मोबाइल नहीं चलावा। कहे अरे एक दिन हमको शौक लगा है कि हम भी दिखाएं टीवी में। अच्छा, लीला जी कहती और उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी है, उन्होंने आज तक के इंटरव्यू में, एमपी तक के इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी है कि मेरा एक सपना था कि कभी मैं भी टीवी में दिखाऊं। हाँ, तो उसके ये सपना रहा था, पूरा हो गया। हाँ, पढ़ाई लिखे जाए हुआ मैं तो टीवी देखे, मोबाइल खोले, मैंने जैसे सयान के नाते बर्जबो करे कि कुछ दूसरा काम करो अपना भाई। हम किसानी वाला काम करो, चारा कांदी करो, भैंसी गोरे, कहीं आ रहे हो तो हम नहीं करेंगे भाई। हम एक दिन हो सकता है प्रभु हमको भी टीवी में दिखाई दे। अरे तो अच्छा, बचपना कैसा था, थोड़ा सा बताने का काम करिए। बचपना उसको बहुत अच्छी था, माने चंचल थी, बचपन से ही चंचल। हाँ, बचपन से चंचल, जैसे आज है। हाँ, जैसे आज है, इसी तरीके से बोल भाषा, हाँ, बोली भाषा गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं बोलते हैं बचपनों में। हो कह के, जैसे हमारे यहाँ की भाषा जो है कि पापा जी, दादा जी, बब्बा जी, या जैसे भाषा चलत रहा कि न रे बब्बा जी, ना हो बब्बा जी, ये नहीं, हो बब्बा हो, पापा हो, तालीम। हाँ, ये तालीम। अच्छा, जो लीला जी ने जो वीडियो वायरल किया है, जो उन्होंने बोला है, क्या उस अंदाज में आप कुछ बोल सकते हैं अपने बघेली भाषा में? क्या कहा था उन्होंने? हम लोग मोदी जी ने हमरे हियन के रोड देखा कैसी है, कैसे बोली थी? वो है वही का तो हम कहते हैं कि भाई भाषा बोली सी, तब भाषा गलत तो नहीं हो लगा भाई, ऐसे कि अब नहीं ऐसा देखिए, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा है, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, कोई ऐसे शब्दों का चयन उन्होंने नहीं किया जिससे किसी की अंतरात्मा को ठेस पहुंचे। बड़े अच्छे और सुंदर लहजे में उन्होंने अपने प्रियवाणी से बोले हैं, प्रियवाणी से बोले हैं, आपने गुहार लगाई है। तो और कुछ खास बात जो लीला साहू जी के बारे में आप जानते हो वो बताना चाहें, शादी से पहले की? हो गया, शादी से पहले से खास बात अब इतने बात है कि काम में इंटरेस्ट रखती थी। हाँ, अपने पढ़ाई लिखे माँ। आप डांटे थे कभी? नहीं, डांटना तो हम लोगों से देखो, लड़के बच्चे को देखो नहीं आता है डांटना, कभी कभी थोड़ा बहुत डांटे लायक काम ही नहीं की। चलते इससे पहले कि हम और लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, होएगा भाई, सर कर लीजिए, हमारे पड़ोसी एक जन सेठ जी हैं, उनसे बात कर लीजिए, और मम्मी जी हैं का बात कर लीजिए। सबसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आइए, उनकी माता जी हैं, आप ऐसे आ जाओ बेटा। उनकी माता जी हैं, ये उनकी छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन है, और चेहरा भी वैसे लीला जी से मिलता जुलता है। चलिए ठीक है, पहले माता जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत कैसी हैं आप? धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बिटिया को इस मुकाम पर देखकर कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत 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 स्वागत है। कभी आपने सोचा था कि एक दिन बिटिया इस मुकाम पर पहुंचेगी? अरे बहुत सोचा था, बहुत की बहुत आगे बढ़े। अच्छा, जी जी जी, नहीं सोचे भाई, हम लोगों का ये नहीं लगता था कि। अच्छा, ये बताइए, लीला जी के बचपन की कुछ बातें बताइए, उनका स्वभाव कैसा था? खाना वाना बनाने के लिए कभी आप डांटती रही हो या झगड़ा करती रही हो, ऐसा कुछ नहीं? झगड़ा तो यहाँ होते नहीं रहा। नहीं, हम ये खाना बनावे में कहर रहन की बनावे, भाई ससुराल जावे सीखा पढ़ा कुछ, अब ये नहीं जाने रहन की काम करी पे कहीं कि हम तो हमका कुछ न सिखाओ, हम जौन करब तो कई लेब।
हमारे सपना है कि हम वीडियो बनाऊ, हाँ हाँ। तो ये बनाऊबे भी। तो अब लीला जी तो इस समय पूरे देश में छा गई है, पूरा देश उनको देख रहा है, उनका वीडियो इस समय पानी की तरह तैर रहा है, हवा की तरह तैर रहा है, पूरे देश में लोग बाग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग बाग जो है देखने के बाद प्रफुल्लित भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं कि यार देखिए एक महिला ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तो आप क्या कहेंगी? अरे हम कहेंगे कि लीला ऐसे छाई रहे, ऐसे बनी रहे और खर आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। खूब आगे बढ़े। हाँ हाँ, खूब आगे बढ़े और किसी से गलत ना हो और अच्छे से रहें और अच्छे से सबसे आगे से मिलें। चलिए ठीक है। तो जो लीला जी ने सवाल उठाया सड़क को लेकर, तो आपको भी लगता है कि हाँ हकीकत में वो सड़क बननी चाहिए? बिल्कुल 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 लागत है कि बन जाए। सबको परेशानी, गंजरी खड्डी जात तक में बहुत परेशानी होता है। वहाँ बड्डे गड्ढा गुड्ढू माँ पानी भरे रहते बरसात माँ ही, हाँ हाँ। वहाँ तमाम रेंगता तक नहीं बना, साइकिल निकलत तक में परेशानी होता है, मोटरसाइकिल निकलत परेशानी होता है, बस का तो परेशानी होता है अच्छा, जी। ये उनकी माता जी थी, लीला साहू जी की माता जी थी। अब हम उनकी लाडो बहन से बातचीत करेंगे। सबसे छोटी और प्यारी गुड़िया है। लीला जी के मौसी हैं। अच्छा, आप मौसी हैं? इधर आ जाएं, आ जाएं। चलिए पहले मौसी जी से बातचीत कर लेते हैं, इसके बाद उनकी छोटी बहन से बातचीत करेंगे। तो हम लोगों से बोलन बता नहीं। हाँ, क्या क्या नाम है आपका? राजकली नाम है तो आप मौसी हैं लीला जी की। जी। कैसा लग रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपकी भतीजी की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है, तो कैसा महसूस कर रही है? ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है, आगे बढ़े, सब ठीक है। सब कुछ करते हैं दोस्तों। जैसा कि चाचा जी ने बताया कि देखिए साहब, हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग उतना ज़्यादा खुलकर बोलना नहीं जानते। लेकिन बिटिया हमारी जो है पता नहीं कहाँ से इतनी चंचल निकल गई कि उसने सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सड़क मांग ली और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आइए बिटिया से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ बेटा? मेरा नाम सावित्री साहू है। सावित्री बेटा थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मेरा 12th कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट ईयर करेंगे। अच्छा अच्छा। तो 3 बहन 1 भाई हैं आप, हाँ और एक किसान परिवार से आती है जी। है ना? लीला दीदी आपसे बड़ी हैं, जी आप सबसे छोटी हैं। हाँ। दीदी जिस तरह से इस समय पूरे देश में धमाल मचा रही है एक वीडियो की वजह से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन दीदी की वजह से हमारा मायका सहित हमारे नात रिश्तेदार हर जगह हमारा नाम फेम बढ़ेगा, लोग बाग हमें जानने लगेंगे और इस तरह से लोग बाग चल कर आएंगे, पूरे देश में हम लोग हमें पहचानने लगेंगे? नहीं लगता था। ऐसा नहीं लगता था? फिर जब वीडियो मतलब चलने लगा, बनाती थी शॉर्ट वीडियो, तो पता चला कि वायरल हो रहा है, तो लगने लगा कि हाँ कुछ होगा। अच्छा अच्छा। तो दीदी के जो अंदाज थे वो हमेशा से मतलब ऐसे खुलकर बोलती थी, यही कुछ भी हो, से- किसी यही से ऐसे डरती अंदाज? नहीं थी। मतलब मायके से ही ऐसे अंदाज थे? हाँ, मतलब कि ससुराल में भी बचपन वही से ही वो मतलब हम लोग तो दूसरों से बोलने से थोड़ा झिझक उठता था, लेकिन वो एकदम खुलकर बोलती थी। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब कि दीदी बचपन से ही, जैसा कि उनका वीडियो वायरल हुआ, तो बचपन से ही खुले मिजाज की थी। हाँ। किसी से भी कोई बात बेबाकी से बोल देती थी। जी। और आप हम नहीं बोल पाते। घबराते हैं? अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह से दीदी ने तो जो बनाना था बना ही दिया, पूरे देश में आप लोगों का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, तो आप भी कुछ उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती हैं या फिर पढ़ लिख कर कुछ और करना चाहती हैं? मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ। क्या है फेवरेट आपका रास्ता? वैसे तो साइंस लिए थे, अब डॉक्टर बनना है। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये लीला साहू जी की छोटी बहन है और अभी पढ़ाई कर रही हैं। इनका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, साइंस छात्रा हैं, है ना? जी। अच्छा, और क्या कुछ कहेंगी दीदी के बारे में? और सब अच्छा ही है। अच्छा ये बताइए बेटा, जिस तरह से दीदी ने एक अनोखे अंदाज में अपने वीडियो को अपलोड किया था सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, तो आप उस अंदाज में कुछ बोल सकते हैं अपने बघेली भाषा में? क्या कहा था उन्होंने? वो जो ओ मोदी हाँ वाला। हाँ, जो वही वाला। ओ मोदी जी, हमारे यहाँ के रोड बनवा दे, देख ले एकदम कबाड़ हो गया है, यहाँ लोगन के चलत तक में परेशानी होता है। और है तो का भा, हाँ, जंगल है तो का भा, रोड तो चाहिए। अब रोड न हुई तो बस कैसे चली?
देखिए लीला जी से मिलती जुलती आवाज़ है और बिल्कुल फिट इन्होंने बताया। हालांकि मैं तो नहीं बोल पा रहा हूँ बघेली, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हम लोगों की भोजपुरी भाषा है। और उनकी छोटी बहन है और इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमसे बातचीत की। उनके बहुत सारे परिवार के सदस्य थे जिनसे हमने जानने का और समझने का प्रयास किया कि दरअसल लीला साहू जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रही हैं और उनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली एक महिला इस तरह से धमाल मचाई कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्टली रोड मांग ली कि ओ मोदी जी हमने एक रोड बनवा दी। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की राय क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।